शब्द का अर्थ, वाच्यार्थ क्या है? कैसे यह विचार आता है? अर्थ और शब्द दोनों के साथ बीच में शक्ति एक पदार्थ मानते हैं। तो जिस अर्थ में शब्द की शक्ति हो उसको हम शक्यार्थ ऐसा कहेंगे। शब्द से जितने अर्थ प्रतीत हो रहे हैं वे सभी अर्थ शक्यार्थ कभी नहीं है। उसमें वो न्याय युक्ति के साथ अन्वय और व्यतिरेक दोनों को प्रमाण मान करके हम निर्णय करेंगे इस शब्द का अर्थ इतना ही है। तो इस प्रकार जब हम विचार करते हैं, युक्ति का विचार करते हैं, अन्वय और व्यतिरेक किसको कहते हैं उसको हम पहले समझा देते हैं। दो वाक्य लीजिए उदाहरण के लिए। गाम आनय, अश्वम आनय। ठीक है, इन दोनों वाक्यों में आनय इस अर्थ में समान, ये शब्द समान है। गाम और अश्वम ये दोनों पद भिन्न हो रहे हैं। वहां भी द्वितीय विभक्ति में भेद नहीं है। अश्व पद, गोपद ये दोनों पद भिन्न है। आपको यह देखना पड़ेगा अश्व और गो इन दो पदों के भेद से वाक्यार्थ में क्या भेद हुआ। आप यह देखेंगे, गाम आनय कहने पर वो व्यक्ति को वह ले आता है सुनने वाला। अश्वम आनय कहने पर वो व्यक्ति को नहीं लाता, अश्व व्यक्ति को ले आता है। तो यहां पर देखिए, गो पद जब है वाक्य में तो उस समय गो व्यक्ति जो प्राणी प्रतीत हो रहा है श्रोता को, अश्वम इस पद का प्रयोग करने पर अर्थात वो शब्द के न रहने पर उस प्राणी का वहां प्रतीति नहीं है। तो वो व्यक्ति की प्रतीति वो गाम इस वो शब्द के प्रयोग से हुई है और वो शब्द के प्रयोग न होने पर उस व्यक्ति की प्रतीति नहीं हुआ। ये पहले अन्वय और व्यतिरेक है। तो आप यह निर्णय करें। इसी तरह अश्व शब्द के प्रयोग होने पर जिस व्यक्ति की प्रतीति होती है, वाक्य में उस अश्व शब्द का प्रयोग न होने पर उस व्यक्ति की प्रतीति नहीं। तो हम अन्वय और व्यतिरेक ऐसा करेंगे, अश्व शब्द के प्रयोग होने पर अमुक व्यक्ति भाषित हो रहा है और इस शब्द के प्रयोग न करने पर उसकी प्रतीति है। तो हम इसको अन्वय और व्यतिरेक कहेंगे। तो इस आधार पर हम निर्णय क्या करेंगे, उस व्यक्ति अर्थ, उस अर्थ की प्रतीति के लिए इस शब्द का प्रयोग हेतु है। तो यही शब्द उस अर्थ का प्रतीति हेतु, प्रतीति जनक है। यह कहना पड़ेगा, क्योंकि उस शब्द के प्रयोग होने पर उस अर्थ, वह अर्थ हो रहा, प्रतीत हो रहा है। अब देखिए, सर्वप्रथम तो व्यक्ति, उस प्राणी को हम उस शब्द का अर्थ ऐसा समझते हैं, किंतु देखिए यही गो शब्द, यही अश्व शब्द दूसरे गो व्यक्ति, अश्व व्यक्ति के लिए भी प्रयुक्त होंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते यह जो सामने वाला हमारे गाय जो है वही गो शब्द का अर्थ है, ऐसा तो नहीं कह सकते। इसलिए कहना पड़ेगा केवल एक गो व्यक्ति का वाचक वह शब्द नहीं, किंतु संसार में जितने गो व्यक्ति हैं
सब का वाचक यह एक शब्द हो जाता है, यह समझना पड़ेगा। तब क्या कहना पड़ेगा, जाति। एक व्यक्ति में जाति नहीं, जब अनेक व्यक्ति होते हैं तब वहां एक जाति की कल्पना करते हैं, ये सब सजाति है। तो इस तरह देखेंगे तब हम उस सामान्य को कहने के लिए गोत्व इस शब्द का प्रयोग करेंगे, गोत्व जाति। अब गोत्व जाति और गोत्व जाति के आधार व्यक्ति, ये सब गो शब्द से प्रतीत हो रहे हैं, गो शब्द के प्रयोग करने पर। किंतु देखिए, गोत्व जाति तो है एक, किंतु उस जाति के आधारभूत व्यक्ति वह अनंत व्यक्ति है। तो गो शब्द की शक्ति इन दोनों में, जाति और व्यक्ति इन दोनों में, जाति में समान मानेंगे तो गौरव है, जाति में गो शब्द की शक्ति मानेंगे और व्यक्ति के भान के लिए हम दूसरा उपाय करेंगे। गो शब्द को गोत्व सामान्य, सामान्यतः गोत्व जाति का वाचक है, किंतु गोत्व जाति अपने व्यक्ति आधार के बिना तो कहीं व्यवहार नहीं होती, व्यवहार पथ में आती नहीं, इसलिए समान संवित संवेद्यता ऐसा कहे थे। तो इस आधार पर गोत्व प्रतीत होते समय अपने आश्रय व्यक्ति को भी लेकर के प्रतीत होता है, ऐसा कहे। तो इस तरह व्यक्ति का लाभ हुआ। देखिए, इस पक्ष में शब्द का शक्यार्थ तो जाति है, गोत्व, फिर आनयन करते समय एक गो व्यक्ति को वह ला रहा है, उस व्यक्ति को हम शब्द का शक्यार्थ नहीं मानेंगे, लक्षणा भी नहीं मानेंगे, किंतु गोत्व प्रतीत होते समय अपने आधारभूत व्यक्ति के साथ ही प्रतीत होता है, तो इसलिए व्यक्ति प्रतीत हो जाती है। ठीक है, इसीलिए गाम आनय इस वाक्य को सुनते ही श्रोता क्या समझता है, एक व्यक्ति विशेष, संसार भर में जितने गो हैं सब व्यक्ति को नहीं वह समझता है, किसी एक व्यक्ति विशेष को समझता है। किस आधार पर? क्योंकि वह शब्द शक्ति से उस व्यक्ति को नहीं समझता, गोत्व के साथ किसी एक व्यक्ति का होना आवश्यक है ना, नहीं तो केवल गोत्व जाति को कोई ला कहीं से सकता है। इसलिए गोत्व जाति को लाने के लिए उसके साथ में एक व्यक्ति का होना आवश्यक है। तो वह व्यक्ति जब समीप में जो है उसको छोड़ करके दूसरे को कैसे लेंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं आक्षेप अथवा समान संवित संवेद्य, ऐसा सब कहते हैं। तो इस तरह व्यक्ति का लाभ हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, ऐसा कहते हैं। ये इसके पूर्व में कहा गया था। तो यहाँ पर लाघव गौरव यही युक्ति है। किस अर्थ को शक्यार्थ मानना, जाति अथवा व्यक्ति? तो जाति को शक्यार्थ मानने पर लाघव है क्योंकि वह एक है, व्यक्ति को शक्यार्थ मानने पर व्यक्ति अनंत है, इसलिए गुरुभूत हो जाएगा। तो इसलिए इस युक्ति सहित अन्वय व्यतिरेक प्रमाण से इस शब्द का यही अर्थ है, ऐसा हमने निर्णय किया था। अब इस निर्णय के ऊपर एक आक्षेप ऐसा हो सकता है, शाब्द बोध का एक स्वभाव है जिसमें पद से अनुपस्थित कोई भी अर्थ नहीं भाषित हो सकता, संसर्ग को छोड़कर, संबंध, दो पदार्थों के बीच में जो संबंध है उसको छोड़कर। क्या नियम है? शब्द से जो बोध होता है उस बोध में, वाक्य में जो पदार्थ हैं उन पदार्थों का तो भान होता है, किंतु पद से अनुपस्थित ऐसा किसी भी अर्थ का शाब्द बोध में
भान होता नहीं। दो पदार्थों के बीच में जो संबंध है उसको छोड़कर, अर्थात दो पदार्थों का जो संबंध है वह तो भाषित होता है, उसका वाचक शब्द वाक्य में अपेक्षित नहीं, किंतु इससे अतिरिक्त कोई भी अर्थ यदि वाक्य में उसका वाचक पद नहीं प्रयुक्त हुआ हो तो उसका भान नहीं हो सकता है। एक उदाहरण के लिए देख लीजिए। यहां पर एक पेड़ है। इस वाक्य से आप अर्थ समझ रहे हैं। वह जो पेड़ है उस पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। हम जिस पेड़ के बारे में बता रहे हैं उसी पेड़ के पत्ते हवा से हिल रहे हैं। लेकिन मेरे इस वाक्य से आप इस अर्थ को आप नहीं समझ पाएंगे। क्या? किस वाक्य से? यह एक पेड़ है। हम जिस पेड़ को दिखा करके बोलते हैं यह एक पेड़ है, तो आपके सामने वह पेड़ है, वह हिलता आप देख रहे हैं, वह हिल रहा है, वह देख भी रहे हैं, किंतु आप इस वाक्य के अर्थ में उसका जो हिलना क्रिया है इसको आप नहीं रखेंगे। आप बोलेंगे आपने वो हिल रहा है ऐसा तो नहीं कहा, वही एक पेड़ है इतना ही इस वाक्य से बोध हो रहा है, लेकिन वो हिल रहा है ये तो हमको प्रत्यक्ष प्रमाण से मालूम पड़ रहा है। तो आप विभाग कर देंगे, उसका हिलना यह इस वाक्य का वाक्यार्थ में आता नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसका वाचक पद उस वाक्य में प्रयुक्त नहीं हुआ है। दूसरा उदाहरण देते हैं। गाय है, गाय के पास एक देवदत्त है। देवदत्त वस्तु स्थिति यह है, यह गाय उस देवदत्त की ही है। देवदत्त तो उसका स्वामी है। दोनों को साथ में देखने के बाद भी आप देवदत्त से पूछ देते हैं ये गाय किसकी है? पूछते हैं ना, तो वह कहता है मेरी गाय है। देखिए आपने देवदत्त को भी देखा, गाय उसके गाय को भी देखा, लेकिन आपको यह समझ में नहीं आया कि यह गाय उस देवदत्त की है। आपको पूछ करके यह पता करना पड़ा। तो आपको उन दोनों में जो संबंध है स्वस्वामी भाव संबंध, इसका पता कैसे चला? केवल उसके वाक्य से, देखने पर नहीं। इन दो उदाहरणों से आप ऐसा समझ सकते हैं, शब्द अर्थात शब्द प्रमाण माने वाक्य प्रमाण, यदि वाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ हो तो उस अर्थ को आप प्रत्यक्ष से देखते हुए भी वाक्य प्रमाण से जायमान होने वाला जो बोध है उसका विषय आप नहीं मानेंगे। तो एक तरह से प्रत्यक्ष से बड़ा प्रमाण हो गया। बड़ा प्रमाण है। तो प्रत्यक्ष से आप जिसको नहीं देख पाते, जो संबंध नहीं दिखता है, वो भी उसके वाक्य से आप जान सकते हैं। पिता पुत्र दोनों आए हैं, आप नहीं समझ सकते यह पिता है यह पुत्र है, आप पूछेंगे तो वह बता सकता है, तो वाक्य से ही उसका पता चलता है। तो जब यह स्थिति है, अब यदि इस गाम आनय वाक्य में गो शब्द का केवल गोत्व जाति यही शक्यार्थ है, व्यक्ति नहीं, तो यह व्यक्ति वाचक शब्द का यहाँ प्रयोग न होने से इस वाक्य से जो शाब्दबोध होगा, उस शाब्दबोध में उस गो व्यक्ति का भान संभव ही नहीं। तो आपको वो गो व्यक्ति का भान जो हो रहा है वो वाक्य से नहीं हो रहा है, ऐसा करना पड़ेगा। किंतु अनुभव है तो वो व्यक्ति हम अपनी तरफ से दूसरे प्रमाण से नहीं लगा रहे हैं, किंतु उसी शाब्द बोध में उसका भान हो रहा है।
शब्द से उस गो व्यक्ति की प्रतीति हो रही है, यह अनुभव बता रहा है ना। गाम आनय, इसको सुनने के बाद वह जब गो व्यक्ति एक गो को लाता है, हम पूछते हैं इस गो व्यक्ति को लाने के लिए तुमको किसने कहा? आपने ही कहा, ऐसा कहेगा तो हम कहेंगे हमने तो जाति को लाने के लिए कहा था, व्यक्ति को नहीं। लेकिन व्यक्ति का बोध उसको हो रहा है इसी शब्द से। तो यह पूर्व जो मत है यह खंडित हो जाता है। यह का मानना पड़ेगा व्यक्ति में भी इस शब्द की शक्ति है, व्यक्ति को भी, उस व्यक्ति को भी बोधित करने की शक्ति इसमें है, इस शब्द में है, वो भी वाच्यार्थ में आएगा। ठीक है। अच्छा, जब जाति में तो अवश्य शक्ति मानना ही है, क्योंकि कितने व्यक्तियों में आप कहेंगे, साथ साथ व्यक्ति में भी आप शक्ति को मानते हैं, तो वो प्रथम युक्ति का विरोध, गौरव दोष आ जाएगा, बड़ा भारी पड़ जाएगा। तो उसके लिए कहते हैं शक्ति मानने पर आपको क्या गौरव है, क्या भार आ जाता है? तो यह कहना पड़ेगा जब तक उस शब्द का उस अर्थ में शक्ति का ज्ञान नहीं होता तब तक वह शब्द उस अर्थ का बोधक नहीं होता, क्योंकि शक्ति ज्ञान होना चाहिए। इस शब्द का इस अर्थ में शक्ति है, यह इस शब्द का शक्यार्थ है, यह पूर्व में ज्ञात होना चाहिए, तभी जाकर के उस शब्द का प्रयोग होने पर उस अर्थ का बोध हो सकेगा। तो यदि व्यक्ति में आप शक्ति मानते हैं तो इस शब्द का जाति में एक शक्ति ज्ञान होना चाहिए और व्यक्ति में भी शक्ति ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के इस दो शब्द से आप व्यक्ति जाति दोनों को समझ सकेंगे, है। तो यही ना आपकी आपत्ति है, गौरव हो जाता है। तो हम ऐसा कहेंगे, इस गौरव को हम हटा सकते हैं। यही एक उपाय कर रहे हैं। इस गो शब्द की शक्ति दो जगह है, दो अर्थों में, जाति में भी है, व्यक्ति में भी है। किंतु जाति में इस शब्द का शक्ति ज्ञान अपेक्षित है, व्यक्ति में उस शब्द का शक्ति स्वरूप से रहे, बस इतना ही, उसके ज्ञान की अपेक्षा नहीं। तो आधा गौरव घट जाता है, भार। आप यह जानते हैं, जब आग अग्नि है तो अग्नि में आप हाथ डालते हैं तो क्या हो जाता है? जल जाता है। अर्थात उस अग्नि में जलाने की शक्ति है। अगर आप नहीं जानते, जो व्यक्ति नहीं जानता अग्नि में जलाने की शक्ति है, तो वह यदि अग्नि को छूता है तो जलाता है अथवा नहीं? उसको भी जलाता है। जो जानता है उसको भी जलाता है, जो नहीं जानता उसको भी जलाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जलाने के लिए उस शक्ति को ज्ञात होना आवश्यक नहीं है ना, उसमें रहना चाहिए। आग में जो जलाने की शक्ति है, इस शक्ति को होना चाहिए, ज्ञात होने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। दूसरा उदाहरण दें, आप सर्प से डरते हैं कि नहीं? डरते हैं। तो सर्प डर का कारण है, भय का कारण है। आपके बहुत पास है सर्प, लेकिन आप नहीं जानते, नहीं डरते। तो सर्प में तो भय को उत्पन्न करने की शक्ति है, लेकिन आप यदि पास में सर्प को नहीं जानते तो उस स्थिति में नहीं डरते। तो क्या हुआ? पास में सर्प है नहीं, फिर भी आप सर्प है ऐसा आपको भ्रम हुआ, तो आप डरने लगेंगे, डर जाएंगे।
तो इस तरह क्या मालूम पड़ता है, कहीं कहीं उसको ज्ञात होना आवश्यक है। कारण हमारे लिए आंख है ना, यदि हम ऐसा समझे मुझे आंख नहीं है तो हमको देखने पर यह नहीं दिखेगा क्या? तब भी दिखेगा। तब भी दिखेगा, क्योंकि बाहर जो विषय है उसको देखने के, आंख से देखने के लिए आंख को, आंख ज्ञात होना यह आवश्यक नहीं, आंख रहना आवश्यक है। आंख सशक्त आंख को रहना चाहिए, तो ज्ञात होने की आवश्यकता नहीं। इस तरह हम देखते हैं कहीं कहीं वह ज्ञात होने पर ही काम करता है कारण, कहीं कहीं स्वरूपतः रहने पर काम कर देता है। इस तरह हम यहाँ व्यक्ति और जाति में जो दो शक्ति मान रहे हैं उसमें हम भेद ऐसा करेंगे, शक्ति ज्ञान होना चाहिए किस अंश में? जाति अंश में। जाति अंश में शब्द का शक्ति ग्रह होना चाहिए और व्यक्ति अंश में शक्ति होनी चाहिए, शक्ति का ज्ञान अपेक्षित नहीं। हम इसको कहेंगे जात्यंशे शक्ति ही ज्ञाता सती हेतु, उसको ज्ञात होने पर ही अर्थबोध हो सकते हैं, किंतु व्यक्ति अंश में शक्ति को ज्ञात होना आवश्यक नहीं, उसका ज्ञान आवश्यक नहीं, वो है तो ठीक है, अग्नि के जैसे। तो इस तरह हमारा भार लघुभूत हो जाता है, क्योंकि ज्ञात करने में इसको बड़ा मेहनत करना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो ज्ञान को हम हटा दें तो हमारा सारा भार हट जाता है। तो यह दूसरा। अब ये भी देखिए, शाब्द बोध में उस व्यक्ति का जो भान हुआ वो कोई अपदार्थ नहीं हुआ, वो भी उस पद का शक्यार्थ अर्थ में आ जाता है व्यक्ति भी, इसलिए पदार्थ से भिन्न का भान हुआ ऐसा नहीं। इसलिए पद से उपस्थित अर्थ का ही भान होता है शाब्द बोध में, यह जो नियम है इस नियम का उल्लंघन नहीं हुआ और व्यक्ति का भान भी हुआ, और व्यक्ति में शक्ति मानने पर जो गौरव दोष पूर्व उठाया था वह दोष भी नहीं। ऐसा एक अच्छा उपाय दिखा रहे हैं, यद्वा यद्वा गवादि पदानां व्यक्तौ शक्ति ही स्वरूप सती न तो ज्ञाता। अर्थ तो हमने बता दिया, गवादि पदों का व्यक्ति में जो शक्ति है वह शक्ति स्वरूप सती शक्ति ही होना चाहिए, न तो ज्ञाता, उसको ज्ञात रखने की आवश्यकता नहीं। किम जातौ तु, यह व्यक्ति के बारे में बताए थे, जातौ तु सा ज्ञाता हेतु, जाति में उस पद की जो शक्ति है उस शक्ति को ज्ञात होना चाहिए, यदि शक्ति ज्ञान नहीं है तो श्रोता को इसका अर्थबोध नहीं होगा। न च व्यक्त्यंशे शक्ति ज्ञानमपि कारणम गौरवा, अब व्यक्त्यंशे शक्ति ज्ञान को हम कारण नहीं मानेंगे, इसीलिए उसको कारण मानने से जो गौरव होता था वो गौरव अभी है नहीं, अतः ये भी एक उपाय है। एक दूसरी युक्ति भी इस पक्ष के लिए देते हैं, जाति शक्ति मत्व ज्ञाने सति व्यक्ति शक्ति ज्ञानम विना व्यक्ति धी विलंबा भावाच। ऐसा है, हम कार्य कारण भाव का निर्णय कैसे करते हैं? अन्वय और व्यतिरेक से। वहां पर जो व्यतिरेक देखते हैं वहां बहुत सावधानी से देखना पड़ता है। व्यतिरेक को देखने का यह तरीका है, देखिए इस एक कारण को छोड़कर बाकी सभी कारण वहां जुटे हुए हैं, केवल एक कारण आया नहीं है, अभी वहां पर आया सन्निहित नहीं है, तो उसके विलंब से कार्य उत्पन्न होने में यदि विलंब होता हो तभी हम उसको कारण मान सकते, अन्यथा वो कारण ही नहीं, अनिवार्य नहीं, वही कारण है, दूसरा कारण ही नहीं। जैसे उदाहरण देखिए,
घट को उत्पन्न करने के लिए मिट्टी की अपेक्षा है, गुलाल की अपेक्षा है, करने वाला कर्ता, और एक दंड क्या उसके ऊपर उपकरण है, उपकरणों की अपेक्षा है। अब अपेक्षा है इसका अर्थ है वो कारण है। घट के प्रति ये तीन प्रकार के कारण हैं। तीनों का कारणत्व आप कैसे सिद्ध करते हैं? देखिए, दंड को अथवा इस कुलाल व्यक्ति है ना, कुलाल को घट के प्रति कारण सिद्ध करना है, इसका प्रमाण दिखाना है। तो प्रमाण कैसे दिखाया जाता है? देखिए, जहां पर मिट्टी है, दंड है, कुलाल यदि रहता तो उसको घट बनाने के लिए जो जो उपकरण आवश्यक है वो सभी उपकरण विद्यमान हैं। फिर एक वही नहीं है कुलाल, वहां पर घट उत्पन्न होगा क्या? नहीं। आप बताइए वहां क्यों घट नहीं उत्पन्न हो रहा है? कर्ता नहीं है। बस, तो कर्ता न होने से यहाँ घट उत्पन्न नहीं हुआ। वह कर्ता यदि आ जाता है तब तो हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो कार्य को उत्पन्न होने के लिए वह एक कारण जिसके विलंब से कार्य विलंबित हुआ, वही उस कार्य का कारण है। ऐसे दंड नहीं होते तो वो भी ठीक है, लेकिन हम दूसरा उदाहरण देंगे, वहां आप ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, वहां पर मिट्टी ही नहीं है, पहले दंड है, कुछ है, मिट्टी नहीं है, कुलाल भी नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो वहां भी घट उत्पन्न नहीं होगा। तो वहां पर आप कहिए वो घट क्यों उत्पन्न नहीं हुआ? मिट्टी और कर्ता। अब इसमें से किसी एक का निर्धारण आप नहीं कह सकते। मिट्टी न होने से घट नहीं हुआ अथवा कर्ता न होने से नहीं हुआ, एक आप कैसे पता लगाएंगे? तो इसलिए कहना पड़ेगा, जिस किसी का हेतुत्व निर्णय करना हो, कारणत्व निश्चित करना हो, तो उसके अतिरिक्त सभी कारणों को वहां पर उपस्थित होना चाहिए, और कार्य वहां उत्पन्न नहीं होता हो, इसके आने से कार्य उत्पन्न हो जाता हो, तो वही उसका कारण है, प्रमुख। ऐसे तो प्रत्येक उसमें एक एक को भी हम कह सकते हैं। देखिए, कुलाल है, मिट्टी है, दंड नहीं है, तो वहां पर नहीं हो सकता है। कुलाल है, दंड है, मिट्टी नहीं है, तो भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह वो कारण सामग्री घटक प्रत्येक को हम अलग से व्यतिरेक दिखा करके अन्वय और व्यतिरेक से कारणत्व कह सकते हैं। ये देखिए, सभी कारण अनिवार्य होते हैं। अनिवार्य कारण माने अनिवार्य ही कारण होता है। यदि उसके बिना ही हो जाता है तो वो कारण ही नहीं, उसको अन्यथा सिद्ध कहेंगे। जैसे एक कुलाल है, वो घट को बनाने के लिए मिट्टी लाता था एक अपने गधे पर, उस गधे को बांध देता था और अपना काम करता था, बर्तन बनाता था। तो यहाँ पर इसने जितने घट उत्पन्न किए हैं वो सभी घटों के साथ वह गधा है, उत्पन्न होने के पूर्व ही है। तो इन पात्रों के प्रति वह गर्दभ कारण है, ऐसा आप मानेंगे क्या? ये तो गौरव हो जाएगा। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारे लिए वहां व्यतिरेक नहीं, अन्वय व्यतिरेक। आप यह नहीं दिखा सकते अगर यह गधा यहाँ नहीं रहता तो यह घट उत्पन्न नहीं होता, ऐसा आप नहीं दिखा सकते। इसीलिए यद्यपि इसके घट इसने जितने घट उत्पन्न किए वहां सर्वत्र वो गधा विद्यमान है, फिर भी इसके प्रति वह कारण नहीं बन सकता। अन्वय तो है, वो गधा है तभी इसका घट उत्पन्न हो रहा है, किंतु गधा नहीं तो घट उत्पन्न नहीं होता, ऐसा नहीं। इसलिए उसको हम अन्यथा सिद्ध कहेंगे। देखिए, ये आकाश है, आकाश है, सब जगह है, तो आकाश है इसीलिए घड़ा उत्पन्न होता है।
आकाश को घड़े के प्रति आप कारण मानेंगे अथवा नहीं? तार्किक नहीं मानेगा, क्योंकि उसका व्यतिरेक आप नहीं दिखा सकते। आप दिखाइए जहां आकाश नहीं और घड़ा उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा एक जगह दिखाइए। अन्वय और व्यतिरेक दोनों को नहीं दिखाते तो उसको हम कारण कैसे मानेंगे? वो है, आकाश है, आप उसको हटा नहीं सकते। हाँ? तो इसलिए वह अन्यथा सिद्ध हो जाता है। अन्यथा सिद्ध मानी उसको कारण नहीं मानते। तो इसलिए कारणत्व निर्णय करने के लिए उसी एक का अभाव कार्य उत्पन्न होने के लिए, माने उत्पन्न होने में विलंब कराता हो, उत्पन्न नहीं होने देता, तो वही कारण है। तो यहाँ पर व्यक्ति में जो शक्ति माना अभी, तो व्यक्ति शक्ति का ज्ञान आवश्यक है अथवा नहीं, इसका हम कैसे निर्णय करेंगे? सामान्यतः पद और अर्थ का जो शक्ति है संबंध, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। तो हमने वो शब्द की शक्ति दो जगह मानी है, व्यक्ति जाति। तो व्यक्ति जाति में तो उसका शक्तिग्रह होना ही चाहिए, क्योंकि जाति में शक्तिग्रह नहीं है तो उसको बोध होता ही नहीं, बोध रूप कार्य उत्पन्न होता नहीं। किंतु व्यक्ति शक्तिग्रह जिस व्यक्ति को नहीं है, तो उसको इस शब्द बोध होता है अथवा नहीं? तो होता ही। मीमांसक जाति में ही शक्तिग्रह है, शक्ति है यह मानता है, व्यक्ति में नहीं, वो नहीं मानता है। तो उसके लिए तो गोपद की शक्ति जाति में है, यह ज्ञान है नहीं, है नहीं, क्योंकि वह नहीं मानता। तो यह ज्ञान है क्या? शक्ति ज्ञान, व्यक्ति में शक्ति ज्ञान, मीमांसक को नहीं। किंतु गाम आनय इस वाक्य को सुनने पर मीमांसक को भी वही बोध होता है जो दूसरे को होता है। बोध में कोई भेद नहीं। मीमांसक को कहने पर भी वो भी वही काम करेगा, गाम आनय, तो व्यक्ति का बोध हुआ। इसलिए व्यक्ति शक्ति ज्ञान यह आवश्यक नहीं, यह कारण नहीं, यह निश्चित होता है। यदि व्यक्ति का शब्द बोध में बोध होने के लिए व्यक्ति में शक्ति ज्ञान की अपेक्षा होती, तो जो जिसको वह ज्ञान नहीं है मीमांसक को, उसको व्यक्ति का बोध कैसे? तो इसलिए नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए हम इस व्यक्ति में जो शब्द का शक्ति ज्ञान है वह बोध के लिए अपेक्षित नहीं, वो कारण नहीं है। मीमांसक नहीं, हम ग्रंथकार कहते हैं। मीमांसक के मत से कुछ नहीं। मीमांसक को हमने दृष्टांत के रूप में लाया, जो व्यक्ति में शक्ति ज्ञान शक्ति को नहीं मानता। नैयायिक को हम दृष्टांत नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति में भी वह शक्ति मानता है। तो इसलिए वो उसको व्यक्ति बोध हो सकता है, क्योंकि वो शक्ति ज्ञान है उसको। शब्द का व्यक्ति में शक्ति नहीं है कहने वाला है मीमांसक, तो उसको हम दृष्टांत के रूप में। इसलिए व्यक्ति शक्ति ज्ञान यह व्यक्ति शब्दबोध के लिए आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति शक्ति होना आवश्यक। हाँ, स्वरूपतः वो शक्ति होना चाहिए, नहीं तो किसी का उसका बोध ही नहीं हो पाए। वही कह रहे जाति शक्तिमत्व ज्ञानी सती, केवल जाति शक्तिमत्व ज्ञान है और सब कारण है, व्यक्ति शक्ति ज्ञान नहीं है। व्यक्ति शक्ति ज्ञानम बिना व्यक्ति धी विलंब अभाव, व्यक्ति शक्ति ज्ञान नहीं है, इसीलिए नहीं होती इस बात नहीं, इसका विलंब नहीं है। इसीलिए व्यक्ति शक्ति ज्ञान शब्द बोध के प्रति कारण नहीं है। नहीं तो भी गाँव आने नहीं, वो अलग बात है। उसको बोध तो हो जाता है,
बोध होने के बाद क्रिया करने के लिए वह देखता है कहाँ है नहीं, कैसे लाए, ये अलग बात है। लेकिन वाक्य से उसका बोध तो पूर्ण हो जाता है, यह यही कह रहा है लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि वहां है नहीं, यह अलग बात है। लेकिन शब्द से जो प्रतीति हो रही है उसमें कोई अड़चन नहीं है। अत्रापि व्यक्ति का ज्ञान आवश्यक है ना? व्यक्ति का ज्ञान शाब्द बोध में हो रहा है, हाँ। उतना है, लेकिन ला नहीं सकता क्योंकि है नहीं, ये अलग बात है। अतएव न्यायमतेपि अन्वये शक्ति ही स्वरूप सती इति सिद्धांतः। सभी नैयायिक ऐसा नहीं मानते, किंतु न्याय मत के कुछ लोग, कुछ एकदेशी ऐसा मानते हैं। पदार्थ तो शब्द से उपस्थित हो रहे हैं, पदार्थ दो पदार्थों के बीच जो संबंध है उसका वाचक शब्द नहीं है, किंतु उसमें शक्ति है, शब्द की शक्ति तो है। तो निरर्थक शब्दों में भी है। यदि उस शक्ति नहीं रहती तो शब्द बोध उसका हो ही नहीं था, इसलिए वहां पर शक्ति है, ज्ञात नहीं है। शक्ति स्वरूपतः है संबंध अंश में, किंतु वह ज्ञात नहीं है, ऐसा नैयायिक एकदेशी मानते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हम क्या करेंगे, वहां इसको कुब्ज शक्ति ऐसा भी करते हैं। कुब्ज, कुब्जा एक उपमान है। देखिए, एक बड़ा जन समूह है, उत्सव के समय आया है, सब लोग खड़े हैं, तो उस जन समूह के बीच में एक कुब्जा है। कुब्जा जानते हैं? कुब्जा को कोई देख पाएगा क्या? ना, क्योंकि वो कुब्जा है लेकिन है, उस जन समूह में है तो सही, वह है, वह ज्ञात नहीं हो रही है। तो उस तरह यहाँ शक्ति तो है लेकिन वह ज्ञात नहीं हो रही, इसलिए उसको कुब्ज शक्ति ऐसा कहते हैं। तो उसी तरह व्यक्ति में शब्द की शक्ति कुब्ज शक्ति है, उसको ज्ञात होना आवश्यक नहीं, स्वरूपतः हो है तो ठीक है। ज्ञायमान शक्ति विषयत्वमेव वाच्यत्वम् इति जातिरेव वाच्या। एक दूसरा भी यहाँ प्रश्न है, शब्द की शक्ति जिस अर्थ में है उस अर्थ को, उस शब्द का हम वाच्यार्थ ऐसा कहेंगे। आप बताइए, आप जाति में भी शब्द की शक्ति मान रहे हैं, व्यक्ति में भी शक्ति मान रहे हैं, तो आपके मत में जाति व्यक्ति दोनों वाच्यार्थ है क्या? एक शब्द के दो अर्थ, दो वाच्यार्थ एक साथ, यह नहीं, संभव नहीं। तो वाच्यार्थ, एक शब्द का एक समय में एक ही वाच्यार्थ लेना चाहिए। आप जाति को यदि वाच्यार्थ के रूप में लेते हैं तो व्यक्ति वाच्यार्थ, शक्यार्थ नहीं, शक्ति को लेते हैं तो जाति नहीं। आप दोनों को अलग अलग दो शक्यार्थ आप कैसे कहेंगे? तो उसके लिए कहते हैं यहाँ पर जाति ही शक्यार्थ है, व्यक्ति उस शब्द का वाच्यार्थ नहीं। क्या बोल रहे हैं? व्यक्ति में शब्द की शक्ति है, किंतु व्यक्ति उस शब्द का शक्यार्थ नहीं। कैसे संभव है? कैसे होगा? वही तो शक्यार्थ ये क्या परिभाषा है? वो शब्द की शक्ति गोत्व जाति में है, इसलिए गोत्व जाति उस गो शब्द का वाच्यार्थ है। जो हमारी गो व्यक्ति है, उस व्यक्ति में भी गो शब्द की शक्ति तो है, किंतु वह इस गो शब्द का वाच्यार्थ नहीं। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? उसी का प्रतिरूप है तो वहां है। हाँ, अगर वो भी वाच्यार्थ है तो गो शब्द का दो अर्थ हो जाएगा, एक शब्द का जाति और एक
किंतु एक पद का एक समय में एक अर्थ में ही प्रयोग होता है, दो अर्थ एक साथ नहीं ले सकते, ये अड़चन है। तो कहते हैं शक्ति होने मात्र से वह शक्यार्थ ऐसा व्यवहृत होता नहीं। शक्यार्थ होने के लिए शक्ति को ज्ञात होना आवश्यक है। ज्ञायमान शक्ति विषयत्वमेव वाच्यत्वम, केवलम शक्ति विषयत्वम यह वाच्यत्व नहीं। जिस अर्थ में शक्ति को ज्ञात होना आवश्यक है वही अर्थ उस शब्द का वाच्यार्थ है, और जिस अर्थ में शब्द की शक्ति स्वरूपतः रहना पर्याप्त है तो उसको हम वाच्यार्थ ऐसा कहते नहीं। तो इसलिए व्यक्ति में यद्यपि शक्ति है किंतु उसको ज्ञात होना आवश्यक न होने से व्यक्ति को हम शब्द के शक्यार्थ के रूप में नहीं लेंगे। इसलिए शब्द का एक ही अर्थ जाति है, शक्यार्थ, तो दो अर्थ एक साथ नहीं। यही कह रहे हैं ज्ञायमान शक्ति विषयत्वमेव वाच्यत्वम इति जातिरेव वाच्या। वो शब्द का जो तो जाति यही वाच्य एक वाच्यार्थ है, व्यक्ति नहीं। शक्ति तो है व्यक्ति में। यह हुआ। अब तीसरा एक प्रकार है, दो प्रकार बताए। पहले में समान संवित संवेद्य होने से शक्ति के न रहने पर भी व्यक्ति का भान हुआ। दूसरे पक्ष में स्वरूप सती शक्ति ही व्यक्ति में भी है ऐसा माने। अब तीसरे पक्ष में ये शक्ति नहीं है, लक्षणा से हो जाएगी। देखिए शक्य संबंध को हम लक्षणा कहते हैं। गो शब्द का वाच्यार्थ गोत्व जाति है, गोत्व जाति तो गो शब्द का शक्य है, शक्यार्थ। गो व्यक्ति का उसके साथ संबंध है तो शक्य संबंध है व्यक्ति में। तो इसलिए व्यक्ति लक्षणावृत्ति से जानी जाती है। जैसे गंगायाम घोषः में गंगा शब्द का वह नदी प्रवाह अर्थ है, किंतु यहाँ लेना है गंगा तीर। वो अर्थ कैसे आएगा? तो गंगा रूप शक्यार्थ के साथ उसका संबंध है तीर का, इसलिए शक्य संबंध रूप लक्षणावृत्ति से तीर का बोध होता है। तो उसी तरह यद्यपि गो शब्द का शक्यार्थ है गोत्व जाति, किंतु उस जाति का संबंध व्यक्ति में होने से उस व्यक्ति का लक्षणावृत्ति से बोध हो जाएगा। यह लाघव है। शक्ति मानने पर अनेक अर्थक हो जाएगा वह शब्द, अनेक बहु हो जाएंगे। सभी व्यवहार लक्षणावृत्ति द्वारा ही। हाँ, लक्षणावृत्ति में शक्य का संबंध हम नया तो नहीं करते हैं। देखिए शक्ति यह तो एक नया पदार्थ है, वह एक जगह मान लेते हैं। शक्य का जो दूसरे पदार्थ के साथ संबंध है वह संबंध तो हम नहीं करते, वो तो सिद्ध है पहले से। इसलिए कल्पना करने वाली बात वहां नहीं है। गंगा शब्द का प्रवाह रूप इस अर्थ में जो शक्ति है, इसको जानने के लिए शक्ति ग्रह होना चाहिए, किंतु उस प्रवाह का तीर के साथ जो संबंध है, यह संबंध है ही, हम नहीं करते हैं ना, उस संबंध को हम नहीं करते हैं। किंतु गंगा शब्द का तीर अर्थ में एक शक्ति आप मानेंगे, तब यह शक्ति कल्पना गौरव है। लक्षणा मानने पर कोई गौरव नहीं। तो शक्य का जो संबंध है उसको ही हम लक्षणावृत्ति मानते हैं। शक्य का संबंध तो हम नहीं करते, वो तो है स्थित है, लेकिन शक्ति की कल्पना हमें करनी पड़ती है। तो कल्पना गौरव शक्ति कल्पना में है, लक्षणा मानने में नहीं। ये समझ रहे हैं ना? शब्द के अर्थ में शक्ति की कल्पना करने में गौरव है, किंतु एक शक्यार्थ का संबंध को लेकर के लक्षणा मानने पर गौरव नहीं, क्योंकि हमें कुछ कल्पना करने की आवश्यकता नहीं, वो तो है सिद्ध। जाति का व्यक्ति के साथ जो संबंध है वो तो है, परमात्मा ने किया है, तो हम तो नहीं करते हैं कुछ कल्पना। इसलिए जाति में शक्ति है, व्यक्ति में शक्ति नहीं। फिर व्यक्ति का बोध कैसे? तो लक्षणावृत्ति से।
अथवा व्यक्तेः लक्षणया अवगमः। इसका उदाहरण दे रहे हैं, यथा नीलो घटः इत्यत्र नीलशब्दस्य नीलगुणविशिष्टे लक्षणा तथा जातिवाचकस्य तद्विशिष्टे लक्षणा। नीलो घटः, घट एक द्रव्य को कहते हैं, है ना, द्रव्यवाचक शब्द है। नील यह गुणवाचक शब्द है। गुण और द्रव्य इन दोनों में आधार आधेय भाव है। जैसे ये हाथ में यह वस्तु है, इन दोनों में आधार आधेय भाव है। जहां आधार आधेय भाव रहता है तो वहां हम उन दोनों में अभेद नहीं देखते। हाथ में दूरवाणी है, हाथ को हम दूरवाणी नहीं कह सकते हैं, है ना। तो उसी तरह नील तो आधेय है, गुण है, और घट है द्रव्य। तो हम दोनों घटे नीलम ऐसा कहना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं घटो नीला। यह घड़ा नीला है, घड़े में नीला नहीं। घड़े में नीला है, नील रूप तो है, किंतु हम बोलते क्या है, अयम घटो नीलः, घटे नीलः नहीं कहते। क्यों? नील शब्द का तो नील रंग है, किंतु इस वाक्य में वह नील शब्द नील रंग से विशिष्ट वस्तु का वाचक है। वस्तु का वाचक, वह नील रंग से विशिष्ट वस्तु और घड़ा दोनों एक है, तो इसीलिए घड़े को नीला है ना। तो विशेष से विशेषण में अंतर नहीं है, नहीं है, तभी एक विभक्ति से दोनों को कह सकते हैं, अभेद। तो उस ऐसा करने के लिए हमको लक्षणा करना मानना पड़ता है। कहाँ? नील शब्द का नील रंग विशिष्ट वस्तु, इतना अर्थ है। केवल नीला रंग लेंगे तो सामानाधिकरण्य अभेद नहीं बनता। इसलिए नीलो घटः इस प्रयोग में जैसे नील शब्द का नील रंग विशिष्ट इस अर्थ में लक्षणा स्वीकार किया, उसी तरह गाम आनय इत्यादि वाक्यों में गोत्ववाचक गो शब्द का गोत्व आश्रय व्यक्ति इस अर्थ में लक्षणा मानेंगे, यह उसका अर्थ है। तथा जाति वाचकस्य तद्विशिष्टे लक्षणा तदुक्तम अनन्यलभ्यः शक्यार्थ, शब्दार्थः होना चाहिए, पदार्थः ऐसा है, अनन्यलभ्य शब्दार्थः। शब्द का शक्यार्थ वही होता है जो शक्ति के बिना अन्य से लभ्य नहीं होता। यदि शक्ति नहीं मानते तो जो अर्थ सर्वथा भाषित नहीं हो सकता, जिसका भान असंभव है, उसी अर्थ में शब्द की शक्ति माननी पड़ेगी। तो यदि शक्ति के बिना शक्य संबंध इत्यादि रूप लक्षणा को लेकर के उस अर्थ का भान हो सकता हो, तो वह शब्द का शक्यार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ हो सकता है। एवं शक्यार्थो निर्णीयः, शब्दार्थ इतना रखें।